अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, आइए आज मैं आपको वहाबियों देव के बंदरों की हकीकत दिखाना चाहता हूँ। असगरी बेगम का ओरिजिनल चेहरा आपको दिखाना चाहता हूँ। असगरी बेगम नरसिंहानंद की बेगम निकली और उसकी दलाल निकली और उसकी माशूका निकली। आइए देखिए, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी ने जो चैलेंज किया था मुबाहिले का, उसको वो गलत ठहरा रहा है, शैतान का पुत्र। आइए मैं ज्यादा कुछ ना बोलकर आपको हकीकत सुनाना चाहता हूँ। सुनिए इस ऑडियो को। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नूर हसन ड्राइवर। हाँ नूर हसन बोल रहे हो? हाँ नूर हसन बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा था कि मुबाहिला का चैलेंज जो है उम्मत मोहम्मदी कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता मुझे ये बताओ। खैर मैं फिलहाल रास्ते में हूँ और ये सब तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तुम जल जाओगे, हम नहीं जलेंगे। तुम जल जाओगे, हम नहीं जलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की, अरे मैं कह रहा हूँ मुबाहिला किया नहीं है बुजुर्गों ने। अरे नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्मती है मुबाहिला चैलेंज कर सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया था कि इनसे मुबाहिला करो। मैं क्या पूछ रहा, मैं वो पूछ, जब हमारे नबी ने चैलेंज किया वो क्या था? मुबाहिला का चैलेंज करना ये हमारे नबी की सुन्नत है। शैतान कहीं के वो पूछ रहा जो क्या है शैतान है तू, शैतान। मैं जो पूछ रहा वो बात है, वो उसका जवाब पूछ रहा कि उम्मत मोहम्मदिया को मुबाहिला का चैलेंज जायज है। रामपुर जो पूछ रहा उसका जवाब दे। उम्मत मोहम्मदिया को मुबाहिला का चैलेंज जायज है? अरे जब मेरे नबी चैलेंज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो हमारे नबी की सुन्नत है ना। मेरी बात सुन हसन। फिर वही बात सुन कर रहा शैतान का पुत्र। बाद में बात कर, मैं रास्ते में हूँ कहीं। रमजान का महीना है, ये तुम मुसलमान कहते हैं अपने आप को। फिर वही बात, जबान खराब मत कर। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। नबी अलैहिस्सलाम। अबे शैतान, आज मुझे ये भी पता चल गया कि तू नरसिंहानंद का जो है दलाल है। नहीं पूछ रहा हूँ मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए मुबाहिला का चैलेंज जायज है? अरे वो हमारे लिए है ना, हम मुसलमान हैं। मोमिन ही कर सकता है, जिसको अल्लाह उसके जिसको अल्लाह पर भरोसा है वो करेगा चैलेंज। तू थोड़ी करेगा शैतान। नूर हसन फिर वही बात, मैं कह रहा हूँ फोन रख दे, रास्ते में हूँ मैं रास्ते। फिर वही बात, हराम के बिल्ले, मैं रास्ते में हूँ। फिर वही बात, हमारी किताब है, फोन रखना, फोन रख रास्ते में हूँ मैं। वो लिखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। देख रहे हैं मुसलमानों, नरसिंहानंद शैतान को जो हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला ने जो चैलेंज किया है मुबाहिले का, उससे इसको भी तकलीफ है। खारिज है वो, उस शैतान मोहम्मदी से खारिज है वो। उस शैतान को जो मुबाहिले का चैलेंज किया है, इस हरामी को भी जो है तकलीफ है। और इसका पापा वो भाग रहा है नरसिंहानंद। 5 सवाल किया, 5 या 10 सवाल किया है। और झूठ बोल के तू बचेगा नहीं। सुन, हमने अपने नबी की सुन्नत को अदा किया है। हमने अपने नबी की सुन्नत को अदा किया है। सवाल उसने किया है, हमने अपने नबी की सुन्नत को। अरे झूठ बोलता है तू साले हरामी। तेरी देवबंदी धर्म में, तेरी देवबंदी जमात में अगर झूठ ना बोला जाए तो तेरा धर्म नहीं चलेगा। नजदीकी ना जाए वाला देख, यहाँ तो तेरा किताब कह रही है नुजुमुल फुरकान, रास्ते में वसल्लम की उम्मत को मुबाहिला करने की इजाजत नहीं दी गई है। कौन कहता है नहीं दी गई है? तुम्हारे लिए जायज है, पता है? कौन कहता है मोहम्मदिया नहीं? कौन कहता है नहीं दी गई है? अरे मुबाहिला हुआ है, हमारे बहुत बुजुर्गों ने मुबाहिला किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ही हैं वो जो मुबाहिले के लिए तैयार हो सकते हैं, हम मुबाहिला कर सकते हैं। तू थोड़ी करेगा, शैतान कहीं के आग में जल जाएगा तू। हदीस से अच्छा चल, तेरा मेरा मुबाहिला ठीक है, तू भी आ मैं भी आऊँ। कढ़ाई में तेल गरम करो, ठीक है, उसमें दोनों कूदेंगे, हाँ उसमें दोनों कूदेंगे। अबे हाँ उसमें दोनों कूदेंगे, हराम के पिल्ले दोनों कूदेंगे। अबे सुअर की औलाद, अगर तू मेरे सामने होता तो मैं तुझे वासिले जहन्नम कर देता, तुझे, हराम की औलाद वाला सुअर कहीं का। जो है नुजुमुल फुरकान, ये तुम्हारा जो हाफिज काजी अब्दुल मत बोल, उसने जो ये बात लिखी है, ये एक जामिया जमाअतिया बहरुल उलूम। खैर मुसलमानों, आपके सामने इस हरामी देवबंदर की हकीकत आ गई है, असगरी है ना। इसकी हकीकत आपके सामने आ गई। ये मुसलमानों से कितना जो है नफरत रखता है। ये नरसिंहानंद का
जो है चेला है उसका दलाल है, क्योंकि हम ही हैं वो कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नबी के नामों से रिसालत की अपनी जान भी दे सकते हैं, मगर अपने नबी की शान में गुस्ताखी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये वो हरामी है जिसने जिसकी जमात ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई, और दारुल देवबंद के दल्ले उसका जो है उसकी गोद में जाके बैठ रहे हैं, उसके नमन कर रहे हैं, उसको सजदा करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तुम्हें सजदा करता, और जो तुमने बात कही है वो सब सही कही है। अबे हरामी, तेरे बाप से जाके पूछ के उसका नाम क्या है, नाम बता तू। अबे तेरे बाप से जाके पूछ, उसने नाम ही नहीं खोला है, उसने नाम ही नहीं खोला है, जाके सुन, मैं वीडियो डालने वाला हूँ, है करना बंद कर हराम के, तुमने वीडियो भेज रहा हूँ मैं तुझे। मैंने हाथ रख दिया है और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। खैर इसका फैसला मुसलमान करेंगे, और मेरा इतना खून खोल रहा है तेरे ऊपर कि मैं बता नहीं सकता। नूर हसन की चीज है, देख ले, जब हम माज़अल्लाह। खैर मुसलमानों फैसला आपको करना है, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तौहीन कर रहा है, हमने उसको मुबाहिला का चैलेंज किया कि तू आ। अब मैं बोलूं, तूने मुबाहिला का चैलेंज किया है, लेकिन तेरी किताब नुजुमुल फुरकान मिन तफसीर आयतुल कुरान जिल्द हफ्तुम नंबर 284 से लेकर के 28 से लेकर के 284 आल इमरान, ठीक है, वो इस किताब में मुसन्निफ है हाफिज काजी अब्दुल रज़्ज़ाक भुतरालवी, ठीक है, ये लिख रहा है सफा नंबर 806 के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुबाहिला करने की इजाजत नहीं दी गई है, ठीक है। अब नूर हसन तू बोल, जब नबी अलैहिस्सलाम की उम्मती को मुबाहिला का चैलेंज नहीं दी गई है, अब तू मुबाहिला चैलेंज कर रहा है, तो पता है चला, एक तुम्हारी किताब है बेरलवी किताब है, तो पता है चला बेरलवी उम्मत मुहम्मदी में से नहीं है, ये उम्मत मुहम्मदी के लिए जायज नहीं है। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, जो गुस्ताख नरसिम्हा आनंद जो है गुस्ताख है, काफिर है, जहन्नमी कहता हूँ उसको मैं। अब तू बता नूर हसन रज़ा खन्नासी, तू चैलेंज करके तो उसकी कौम में शामिल हो, तो उम्मत मुहम्मदी में नहीं हुआ, तो पता है चला बेरलवी जो है ये नरसिम्हा आनंद के ही लोग हैं, मुसलमान हो ही नहीं सकते कि उम्मत मोहम्मद खारिज है। जब हमने रज़ा खन्नासियत की और नूर हसन की दुखती नस पर हाथ रखी है, तो चीख कैसे निकली कि बेरलवी शरीर में जलजल आ गया, अहमद रज़ा की रूह कांप उठी। जवाब दे, ये किताब तेरा मुसन्निफ कह रहा है, फिर तू तो बेरलवी जो है जब चैलेंज करे मुबाहिला का, तो बेरलवी उम्मत मुहम्मदी से नहीं है, वो नरसिम्हा आनंद के लोग हैं वो लोग। जवाब दे नूर हसन, जवाब दे। हेलो भाई, भाग गया क्या हो? जी फोन काट दिया लगता है। माशाल्लाह, देखे कैसे नसी दुख में दुखती नस मैंने हाथ रखा नूर हसन की, कैसे दिख रहा है देखे। तो जो एक वीडियो जो बना कर भेजा है उम्मत मुहम्मदिया से तमाम बेरलवी तो खारिज कर दिया उसने, ठीक है जी। एक मिनट, तेरे दारुल देवबंद को कॉल कर रहा हूँ, नल्स के ना जाए वाला, तेरी रब तो मेरे हाथ आ गई, अभी रुक, तू जिंदा है? एक मिनट, नुजुमुल फुरकान का जवाब दे तू। एक मिनट, वो सारा जवाब दे दिया जाएगा, तो टेंशन मत ले। नुजुमुल फुरकान तू जवाब दे, तुझे मैंने उम्मत मुहम्मदी से एक मिनट, तू भागेगा नहीं, इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ, जरा एक को लाइन पे लेता हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजगर हरामी लाइन पर है, जरा आप लाइन पे बने रहो, मैं दारुल देवबंद कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? जनाब हजरात, सुनी आपने असगरी बेगम की ये पूरी गुफ्तगू। बताइए कितना कठिन गुजर रहा है। इतना कठिन तो नरसिंहानंद को भी नहीं गुजरा जितना असगरी बेगम को और देव के बंदरों को सबको गुजर रहा है। खैर आइए, अब मैं इनके और बड़े बड़े लोगों को कॉल करता हूं। आइए सुनिए पूरी वारदात, सुनिए पूरी गुफ्तगू और पूरी हकीकत जल्दी, और इसको पूरा सुनना, ऑडियो शुरू से लेके पूरा सुनना, और फिर मैं वो भी सुनवाऊंगा जो नरसिंहानंद ने ये बताया कि मेरे पास दारुल देवबंद के किसी आलिम का कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल। आइए इसको जरूर सुने और पूरा सुने। मैं बोल रहा हूँ कि दारुल देवबंद को कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आप लाइन पर रहो। जी लाइन पर तो था, मैं कट गया। हाँ ठीक है।
हेलो जी मुफ्ती साहब, क्या हाल है? जी मुफ्ती साहब, मैं नूर हसन बोल रहा हूँ, सुन्नी एंटी बरेलवी। आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये को बन गई थी हजरत, आवाज में पता नहीं क्या हुआ था। खैर कोई बन गई और फिर आपका नंबर लगा रही है, 2 नंबर तो बता रही है। अरे क्या हो रहा है ये है? मैं आपने आपका नंबर लगा दिया था तो फिर तो नंबर तो बता दिया था आपको। अच्छा चढ़ गया था ना मैं भी अभी। हाँ, मोबाइल बंद करके खोला है मैंने। खैर मैं कॉल करता हूँ दोबारा से इनको। हाँ, आप लाइन पर रहो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। मेरा नंबर यार काट दिया, कॉल काट दिया मुफ्ती राशिद ने, मुफ्ती राशिद देवबंदी दारुल देवबंद वाले ने। दोबारा करता हूँ। The person you are trying to reach is currently not available. आप जिस अब नंबर ही बंद कर लिया। खैर दूसरे मुफ्ती को करता हूँ। असगर ने कहा है कि क्या मुबाहिले का चैलेंज उम्मत मोहम्मदिया कर सकती है, यानी हम लोग कर सकते हैं, हुजूर के उम्मती कर सकते हैं। अच्छा हाँ कौन करेगा? मैं 1 मिनट मुफ्ती सलमान को करता हूँ। मुफ्ती सलमान ये हमारे यहाँ का, ये दड़ियाल का। हाँ। हेलो जी मुफ्ती सलेमान साहब बोल रहे हैं मदरसा शाही से? जी फरमाइए। अच्छा अच्छा जी, मैं नूर हसन बोल रहा हूँ, जिला रामपुर काशीपुर आंगा से। जी फरमाइए। हाँ तो मैं ये कह रहा था हजरत के ये जो नरसिंहानंद हमारे नबी की शान में तौहीन कर रहा है, क्या इसके खिलाफ बोलना या इससे मुबाहिला करना ये दुरुस्त है ना दुरुस्त है? अरे सही है, तो जी सही है, ऐसे लोगों के खिलाफ यही जाएगा। कर सकते हैं ना मुबाहिला? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि आप भी जो है जमात देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, और एक जमात देवबंद का एक कोई है जिसका नाम अली असगर है और गुजरात का रहने वाला है। उसने मना किया है, इसको गलत बताया है और वो हमारी किताब का झूठा हवाला देता है। और मैंने अपना नाम इसलिए बताया ताकि मेरी भी पहचान हो जाए और आपकी भी पहचान हो जाए कि कौन कहाँ से बोल रहा है। अगर आप बात करना चाहें तो आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देवबंदियत को मैं चीख चीख के बोलता हूँ कि ये लोग मुसलमान नहीं है, और ये जो नमाज पढ़ते हैं ना, इनकी नमाज भी नहीं है। चलिए आप बोलते रहिए हजरत, मतलब मुझे आपसे बात इसलिए करनी है कि आप मदरसा शाही के बहुत बड़े आलिम हैं और मुफ्ती हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये बताइए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस शख्स ने नहीं तुम्हारी जी बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हो? सही बोल रहा हूँ, आप बात करेंगे मुझसे? पूछ रहे हैं। खैर मुबाहिले के ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा, आपसे ज्यादा उधर नहीं बोलूंगा अभी। बता दिया हमने। और आपकी जमात का जो सबसे बड़ा आलिम हो उससे बात करा दीजिएगा, ठीक है जनाब? तो मुबाहिले का हमारे हजरत ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तिबला ने चैलेंज किया था
तो इसको उन्होंने दुरुस्त नहीं बताया। क्या वाकई ये दुरुस्त नहीं है? हेलो, अरे हजरत ये तो भाग गए। अरे मुफ्ती साहब, इन्होंने कैसे बैंड बाजा बज गया। और ये हमारे पड़ोस के हैं, दड़ियाल के, ठीक है। और ये मदरसा हाँ कह दिया। खैर मैं दूसरे मुफ्ती को लाइन पे लेता हूँ, ऐसे थोड़ी पीछा छोड़ूंगा, ऐसे पीछा नहीं छोड़ता हूं मैं। इस हरामी की औकात मैं दिखा दूंगा। मैं बहुत सारे देव के बंदरों का मेरे पास नंबर है, बड़े बड़े मुफ्तियों का। मैं उसी वक्त इनको लाइन पे लाता हूं जब इनका कोई चिल्ले का पिल्ला मुजोरी करता है किसी गलत बात पर। बड़ा मुझे अंदर से दुख होता है। देवबंदी अशहल रब्बानी मुफ्ती, इसको लगाता हूं। भी रोजे रखूंगा या अल्लाह को पीठ दे, नमाज़े पढ़ने जाऊं मैं या अल्लाह को पीठ दे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। इस हराम के पिल्ले ने भी काट दिया मेरा कॉल। क्या बात है यार हजरत, बताओ तो कम से कम। नंबर बांट दिया तुम्हारे सब में इन्होंने। क्या यार, बड़ा जुनून छूट गया। बस एक से किसी से बात हो जाए मेरी अभी। देवबंद का ना है कोई नंबर? देवबंद का? अरे यार हाँ, देवबंद करता हूँ यार, मुफ्ती फरहान सिद्दीकी को करता हूँ। हाँ उसी तरफ फरहान सिद्दीकी को क्यों करेगा बात। हेलो जी मुफ्ती फरहान सिद्दीकी साहब, क्या हाल है? हेलो, कौन? नूर हसन बोल रहा हूँ, मुफ्ती फरहान सिद्दीकी साहब। अरे तुझे खबीस मना किया था ना मुझे कॉल मत करना तू। अरे यार गाली मत बको यार, एक कुछ बात करनी है, बस 2 मिनट की बात है यार मुफ्ती साहब। मालूम ये करना था, जैसे इस वक्त जो है ये गैर मुस्लिम नरसिंहानंद हमारे नबी की शान में तौहीन कर रहा है, तो क्या हम इससे मुकाबले के लिए तैयार हो ना हो? हमारा जायज है, तैयार होना नाजायज है, दुरुस्त है नहीं है, या इससे मुबाहिला करना? कहेंगे गुस्ताखी तुम करते हो नबी की शान में, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा वो हमारी क्या गुस्ताखी है जनाब, जवाब देंगे क्या? इस कदर गुस्ताखी करते हो तुम नबी? कौन सी वाली? एक गुस्ताखी बताइए। चलिए एक गुस्ताखी बता दी। गुस्ताखी क्या होगी? उन्हें अल्लाह का दर्जा देते हो, आलिमुल गैब मानते हो, पुकारे कुल मानते हो। अच्छा हमारे किस आलिम ने हुजूर को आलिम यार नरसिंहानंद पर मुझे बात करनी है तुमसे। नरसिंहानंद से जो भाग गया हजरत, ये भी हाँ हजरत, ये भी भाग गया। मुझे दो नंबर लिखो, 99 97 2। बताइए इसका नंबर। हाँ 99 979 79 है लास्ट में। 99 979 यानी हाँ 999 79। समझ में आ गई बात? हाँ 999 79 और हाँ 42 759। 42 759 बताइए किस तरह की इसने हरकत की है? 42 759। हाँ 42 759 59। बोलिए। हेलो अरे मुफ्ती साहब आप बात क्यों नहीं करते? बदतमीजी क्यों कर रहे हो? बदतमीजी करके फोन काट रहे हो यार, ये कोई बात है तुम्हारी? बदतमीजों के साथ बदतमीजी की जाती है। अरे तो तुम सही के मंदिर तो बात तो करो कम से कम। क्यों करें? पिछली बार मैंने करके देख लिया। मुफ्ती साहब मैं बस प्यार मोहब्बत से बात करना चाहता हूँ। पुजारी नरसिंहानंद से ज्यादा गुस्ताख तो तुम बदतमीज कहेंगे। अच्छा नरसिंहानंद तुम्हारा पापा है? तुम्हारा पापा है नरसिंहानंद? क्या तू मुफ्ती है? मरदूद कहाँ का मुफ्ती है तू? मरदूद
है मैंने इसकी नटाई दुलार। देख लो मुसलमानों, ये हकीकत है इन लोगों की। इन्हें हमारे नबी से मोहब्बत नहीं है, नरसिंहानंद से मोहब्बत है। और वो वाकई नरसिंहानंद ने सही बताया है कि दारुल देवबंद के मुफ्ती ने मुझे कहा कि तुमने जो कहा है वो सच कहा है, मगर तुम मारे जाओगे, लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मुसलमान छोड़ेंगे नहीं। लाइन पे है भी, काटा नहीं है इसने। हाँ है लाइन पे, तो ये बोलता क्यों नहीं है हमारा कहीं का? मरदूद बोल नहीं रहा, आप लोग बैठ गए ऐसे ही। अब मरदूद बोलता क्यों नहीं? मरदूद शैतान की औलाद। देख लो मुसलमानों, यही हकीकत है इनकी। देखो तो मानर चौदह दिन की बात, इनको हमारे नबी से मोहब्बत नहीं है। मरदूद साले गुस्ताखी खुद करने वाले मरदूद, और इल्जाम हम पे लगाते हैं वो चोर चोर वाला किस्सा के चोर 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 करने लगा के चोर चोर चोर। हाँ, तो लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि चोर गया किधर। घर शर्म नहीं है। हाँ देखो ना, घर शर्म का तुमको पता नहीं है जी। देखिए इसमें एक नंबर लगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, आइए मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं जो कि नरसिंहानंद शैतान ने अपने मुंह से खुद उगला है, खुद बयान किया है उसने कि देवबंद में उसका कोई बहुत खास दोस्त है, बहुत अच्छा उसका कोई दोस्त है, और उसने बड़ी रिक्वेस्ट की उससे मिलने की और उसके सजदा करने की और उसे नमन करने की और पता नहीं क्या क्या करने की। तो देवबंद के उस मौलाना ने उसको बोला कि तुमने जो बात कही है वो सही कही है, सच कही है, मगर तुम यानी फिर उसने ये कहा कि मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारी बात की है। बस मैं वो जुमले आपको सुनवाता हूं, वीडियो मेरे पास बहुत है, मगर सिर्फ एक छोटा सा नमूना आपको दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। खैर और भी मैं लगा दूंगा, ठीक है, और भी मैं लगाना चाहूंगा इंशाअल्लाह, जरूर मैं आपको सुनवाऊंगा, मगर आप पहले देवबंद की हकीकत को जान लें। मैं पहले से ही कहता हूं, जब मैं निकला हूं उस वक्त से ही मैं कहता हूं कि ये देवबंदी दुश्मनाने रसूल हैं, ये देवबंदी दुश्मन रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं, ये अंबिया इकराम के भी दुश्मन हैं, औलिया इकराम के भी दुश्मन हैं, मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। इन लोगों से कभी भी मुसलमानों को वफा नहीं मिल सकती, समझे। ये लोग यहूद और नसारा की पॉलिसी चलाते हैं, मगर आज भी बहुत से मुसलमान गफलत की नींद में सोए हुए हैं। अगर हमारी इनसे बहसो मुबाहिसा होती है, कोई डिबेट होती है, कोई गुफ्तगू होती है, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और हम इनका कुफ्र इनके मुंह से जो है लोगों के सामने वाजे कर देते हैं, फिर भी लोग हमें ही गलत ठहराते हैं, नहीं बरेलवी झगड़ालू हैं। अरे बरेलवी झगड़ालू नहीं है, मैं तुम्हारी माँ बाप को गाली बकूं, तुम्हारी बहन को जाके गाली बकूं, तुमको बुरा नहीं लगेगा। हमारे आका फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा, जब तक वो मुझसे प्यार ना करे, मुझसे मोहब्बत ना करे। कहां माँ बाप, कहां भाई बहन और कहां हमारे आका की जात, हमारे आका की शान। हमारे आका की शान में इतनी गालियां बकी जा रही हैं, इतने मुगल्लजात बके जा रहे हैं, इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहा है वो। ऐसी गंदी गंदी बातें तो अबू जहल इन देवबंदियों के पापा ने भी नहीं कही, उत्बा और शहबा ने भी नहीं कही। जितनी गलत और गंदी और घिनौनी बातें ये शैतान कर रहा है, नरसिंहानंद हरामी शैतान। और देवबंद के मुल्ला उसे बता रहे हैं कि जो तुमने कहा है वो सही कहा है, माज़अल्लाह, जो तुमने अपनी बात कही है वो ठीक है, सही है। खैर आप पहले ये गुफ्तगू सुने, फिर उसके बाद जो है मैं आपके सामने एक और सच्चाई पेश करूंगा और कुछ और मैं बताना चाहूंगा। आइए सुनिए इस गुफ्तगू को। और मौलाना ने कहा कि जीवन में अगर कभी अवसर मिला तो मैं आपके चरण छूने के लिए आऊंगा। मैं मुसलमानों से बात नहीं करता, लेकिन देवबंद में मेरे एक शिष्य हैं, उन्होंने जब बहुत रिक्वेस्ट मुझसे की तो मैं मौलाना से बात करने को राजी हो गया, तैयार हो गया, और मौलाना ने मुझसे व्हाट्सएप कॉल पर बात की। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, उस मौलाना ने मुझसे ये कहा कि स्वामी जी मैं आपका सजदा करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं, और आपने जितना भी कुछ बोला है वो बिल्कुल सही बोला है,
वास्तव में आपका एक एक शब्द सही है। जो आपने इस्लाम के पैगंबर के बारे में बोला है, मोहम्मद के बारे में, आपका एक एक शब्द सच्चा है। और हर मौलाना, हर कुरान हदीस को पढ़ने वाला जानता है। जनाब हजरात, सुन लिया आपने इसके मुंह से। क्या अब भी कुछ कहने और सुनने की जरूरत है? क्या अब भी आपको कुछ और बताने की जरूरत है? क्या अब भी आप इस बात से फैसला नहीं कर सकते? अच्छा, क्या आप इस बात को नजर में नहीं रख रहे हैं कि सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी के अलावा कोई और मैदान में नहीं आया हुआ है? ना कोई कादियानी है, ना कोई शिया है, ना कोई खारजी है, ना कोई देवबंदी है, ना कोई वहाबी है कोई? जरा आप मुझे बताएं। और देवबंदर तो ये बोल रहे हैं, ये चिल्ले के पिल्ले जमातियों की मेहनत के नतीजे, कह रहे हैं नरसिंहानंद जी जो तुमने बात कही है वो सही कही है, मैं तुम्हारे जो है तुम्हारा नमन करता हूं और तुम्हें सजदा करता हूं, तुम्हें सजदा करना चाहता हूं। बताइए, हम अल्लाह के वली की बारगाह में चले जाएं तो साले ये शैतान हरामी कहते हैं मुशरिक हैं, मुशरिक हैं। अब ये नरसिंहानंद के जो कदम चूमेगा और उसका जो है सजदा करेगा, तो फिर ये क्या है? उसका जो नमन करेगा, हैं? बताइए जरा। नमन, नमस्कार, नमाज, ये सब एक ही से बना है। बहरहाल मुझे उस बहस में नहीं जाना, आप फैसला करें, बस फैसला आप पर छोड़ता हूं। जो वफादार रसूल होगा वो इन शैतानों से दूर हो जाएगा, जमातों में भी नहीं जाएगा, और जो जमातों में गए हुए हैं वो अपने घर वापस आ जाएं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।